खुदा के मोतबर कलाम में से देखेंगे पैदाइश 3 बाब उसकी 15वीं आयत। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर जिंदा खुदा की बरकत हो। आमीन। ये किताब मुकद्दस में पहली नबूवत है जो खुदा ने की। खुदा ने कहा शैतान से, उस ड्रैगन से, उस पुराने लाल अजदहा से, तेज रो सांप से कि मैं तेरी नस्ल में और औरत की नस्ल में अदावत डालूंगा। तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। खुदा ने शैतान को इशारा किया कि जो तेरे सर को कुचलेगा वो एक कंवारी से पैदा होगा। तेरी नस्ल और औरत की नस्ल अदावत डालूंगा। इंग्लिश बाइबल में जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 में यूं लिखा है, एंड आई विल पुट एनमिटी between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. इसके मायने हैं कि तू उसकी एड़ी पर जख्म देगा और वो तेरे हेड को, तेरे सर को कुचल देगा। In your seed and woman's seed. आप जानते हैं कि मेल में सीड होता है, फीमेल में एग होता है, सीड नहीं होता। लेकिन जब सीड एग से मेल खाता है तो एक जिंदगी जन्म लेती है। खुदावन ने उसको इशारा किया था, उसको बराह रास्त डायरेक्टली खुदा बता रहा है कि वो औरत की नस्ल से आएगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। और यहां पर खुदा ने औरत की नस्ल और सांप की नस्ल में अब यहां नस्लों की जंग शुरू हो गई है। इसका ऐलान खुदा ने कर दिया है और तब से ही इब्लीस की नजर जो थी इस बात पर थी कि वो कौन है जो औरत से पैदा होगा, क्योंकि उसको पता था कि वो मेरे सर को कुचलेगा। कौन है जो चाहता है मेरा सर कुचल दिया जाए? आखिर सेल्फ डिफेंस भी तो लोग करते हैं ना। उसको भी यही था कि बजाय इसके कि वो मेरा सर कुचले, मैं उसको मार दूं, खत्म कर दूं। देखे इब्लीस के काम किताब मुकद्दस में हमें मिलता है। इब्लीस देख रहा था, शैतान देख रहा है। आदम और हवा के 2 बेटे हुए, काइन और हाबिल। अब इसकी नजर इसी बात पर है जो खुदा ने कहा, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल में अदावत डालूंगा। अब जंग छिड़ी हुई है, अब जंग का ऐलान हो चुका है। अब वो देख रहा है आदम और हवा के 2 बेटे कुर्बानी लेकर आए हैं।
हाबल एक बर्रे को कुर्बान कर रहा है। हाबल के हदिये में, कुर्बानी में बर्रा है, खून है। वो खून की कुर्बानी लेकर आया। और काइन किसान था, वो अपने जमीन की पैदावार की कुर्बानी लेकर आया है। आप शैतान देख रहा है दोनों की कुर्बानियां। एक की कुर्बानी में खून है और दूसरे की कुर्बानी बगैर खून के है। इब्लीस चौकन्ना हो गया, चौकस हो गया। अब वो देख रहा है औरत की नस्ल। आप जानते हैं पुराना अहदनामा हमें इस्राएलियों की कुर्बानियों की बाबत बताता है। वो कुर्बानी बर्रों की गुजरानते थे, और जब कोई गुनहगार किसी बर्रे को कुर्बान करने के लिए खुदा के हुजूर लाता था और उसके सर पर हाथ रखता था, तो हाथ रखना इस बात की अलामत था कि उस गुनहगार के गुनाह उस मासूम बर्रे पर मुंतकिल हो गए। शैतान देख रहा है हाबल बर्रा लेकर आया है, हाबल कुर्बानी में खून लेकर आया है, और शैतान इसको देख रहा है। और जब हाबल कुर्बानी लेकर आया है, बर्रा लेकर आया है, तो वो ये इकरार कर रहा है, वो मान रहा है कि मैं गुनहगार हूं। बगैर खून बहाए माफी नहीं मिलती, कलाम में लिखा हुआ है। हाबल जानता था मैं गुनहगार हूं। हाबल बर्रा लेकर आया, खून लेकर आया, उसकी कुर्बानी में खून था, उसने वो कुर्बानी गुजरानी। खुदा ने उसकी कुर्बानी को कबूल किया। मैं नहीं जानता उस वक्त वहां बिजली चमकी, आसमान से आवाज आई, या वहां पर धुएं के बादल छा गए कि तेरी कुर्बानी कबूल कर ली गई है। मैं ये नहीं जानता, लेकिन काइन भी कुर्बानी लेकर आया। उसकी कुर्बानी में खून नहीं था। शायद वो कहता होगा मैं गुनाहगार नहीं हूं, मुझे खून से धुलने की जरूरत नहीं है, मेरी मेहनत ही मेरे लिए काफी है। मेरी ये मेहनत जो मैंने हल चलाया, धरती का सीना चीरा और बड़ी मुशक्कत की, जो मुशक्कत करके मैं ये फसल खुदा की हुजूरी में लेकर आया हूं, शायद उसको माफी की जरूरत नहीं थी। हाबल, उसकी कुर्बानी में खून था। हम नहीं जानते कि वहां पर काइन की बारी काले बादल आए हैं या कोई डरावनी हैबतनाक आवाज आई है, हम नहीं जानते। ये पर्सनली वही जानता है क्या हुआ था कि उसको पता चल गया कि उसकी कुर्बानी नामंजूर हुई है। हाबल की कुर्बानी को खुदा ने कबूल कर लिया, काइन की कुर्बानी को खुदा ने कबूल नहीं किया। जब किसी के गुनाह बर्रे के ऊपर मुंतकिल होते हैं, तो वो शख्स बर्रे के बिहाफ पर, क्योंकि बर्रा उसकी खातिर कुर्बान हुआ है, बर्रा उसकी खातिर मर गया है। मासूम बर्रा कितना खूबसूरत है, और गुनहगार, लिखा है खुदा की आंख इस कदर पाक और जलाली है कि गुनाह को देख नहीं सकती। देखे गुनाहगार क्या चीज है, और वो बर्रा जो बेऐब है कितना खूबसूरत है, मासूम है, जो उस पापी गुनाहगार की खातिर मर गया, मसलूब हुआ। ये बर्रा कुर्बान हो गया है, ये बर्रा मर गया हाबल की खातिर। अब बर्रे की मासूमियत, जिस तरह हाबल के उसके सर पर हाथ रखने से हाबल के गुनाह बर्रे पर चले गए, इसी तरह बर्रे का खून
उसको पाक कर रहा है और बर्रे की मासूमियत अब हाबल पर है। इसीलिए तो खुदा कुछ कह ना रहा, जब माफी मिल जाती है तो हम मासूमियत की हालत में होते हैं। खुदा हमें ऐसे देखता है जैसे हमने कुछ किया ही नहीं है। अब उस बर्रे की मासूमियत हाबल पर है। आप समझ रहे हैं इस बात को? अब शैतान देख रहा है, हो ना हो यही है जो औरत की नस्ल से आएगा, ये मेरे सर को कुचलेगा। क्या किया उसने? उसने हाबल को कत्ल कर दिया। उसने हाबल को कत्ल कर दिया। सुनिए ये बात। हम अक्सर समझते हैं शैतान सब कुछ जानता है, उसको सब कुछ पता है। हरगिज उसको सब कुछ नहीं पता, वो सब कुछ नहीं जानता। खुदा सब कुछ जानता है। खुदा जानता था कि हाबल औरत की नस्ल से नहीं है। वो आदम से पैदा हुए थे। काइन और हाबल आदम की नस्ल से थे, आदम का तुखम थे, आदम का सीड था। शैतान ये नहीं जानता था, लेकिन खुदा ये जानता है कि हाबल औरत की नस्ल से नहीं है। शैतान समझ रहा था ये औरत की नस्ल से है और मैं इसको कत्ल करूं, क्योंकि खुदा ने कहा था कि वो तेरे सर को कुचलेगा। शैतान ने हाबल को कत्ल कर दिया। देखिए इब्लीस क्या कर रहा है। इब्लीस के कामों को देखें। आप इब्लीस के कामों को जाहिरी तौर पर देख सकते हैं। इब्लीस का कोई काम ढका छुपा हुआ नहीं है। खुदा जाहिरी काम नहीं करता। ये नहीं कि कर नहीं सकता, ये करता नहीं, जहां करना होता करता भी है। लेकिन खुदा काम कर रहा है। उसने कहा है मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल में अदावत डालूंगा। जंग शुरू हो गई है, काम शुरू कर दिया खुदा ने। खुदा शुरू करता है और इब्लीस पकड़ता है। खुदा क्या करता है? शुरू करता है। उसने जंग शुरू कर दी है और इब्लीस क्या कर रहा है? पकड़ता है। वो पकड़ने में लगा हुआ है। उससे पहले हाबल को पकड़ा, कत्ल कर दिया। उसको पता ही नहीं कि ये औरत की नस्ल से नहीं है। इब्लीस सब कुछ नहीं जानता, शैतान सब कुछ नहीं जानता। लोग बाज दफा उनकी पैरवी करने लग जाते हैं। ये सब कुछ जानता है, इसको सब कुछ पता है। ना आप सब कुछ जानते हैं, ना मैं सब कुछ जानता हूं, ना शैतान सब कुछ जानता है। खुदा सब कुछ जानता है। खुदा की पैरवी करनी है। हालेलुया। खुदा के पीछे जाना है। अब हाबल जिसने बर्रे को कुर्बान किया, अब वो बर्रे की जिंदगी गुजार रहा था। जो अदालत बर्रे की हुई वो मेरी और आपकी होनी थी। बर्रा कुर्बान हो गया, अब बर्रे की जिंदगी में आप जी रहे हैं। और शैतान देख रहा था कि यही है जो औरत की नस्ल से होगा और उसने उसको कत्ल कर दिया। देखें इब्लीस के कामों को देखें, क्या कर रहा है। इब्लीस पकड़ दकड़ में लगा हुआ है, पकड़ने में लगा हुआ है। खुरूज की किताब उसके पहले बाब में फिरौन ने दाइयों को बुलाया। उसने कहा इस्राएली औरतें जब बच्चा जने अगर लड़का हो मार देना, लड़की हो तो जीती रहने देना। शैतान तब से ही देख रहा है औरत की नस्ल पर उसकी निगाह है। वो सब कुछ नहीं जानता, खुदा सब कुछ जानता है। फिरौन जो इब्लीस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो जमीन पर जीता जागता इब्लीस की जिंदा हकीकी तस्वीर, रूप, किरदार, करैक्टर है, उसने दाइयों को बुलाया
और कहा कि लड़कों को मार देना पैदा होते ही, क्योंकि इब्लीस को ये डर है कि जो औरत की नस्ल से आएगा वो मेरे सर को कुचलेगा। दाइयां खुदा से डरी, उन्होंने उन लड़कों को नहीं मारा। फिरौन ने दाइयों को बुलाया, उनको कहा क्यों तुम ऐसा कर रही हो? मैंने तुम्हें हुक्म दिया है कि लड़कों को मार देना है। दाइयां खुदा से डरती थी, समझदार थी। उन्होंने कहा इस्राएली औरतें मिस्री औरतों की तरह नहीं हैं। हमारे वहां पहुंचने से पहले पहले ही वो बच्चों को, बेटों को जन्म दे देती हैं। बादशाह ने कहा ओके। उसने क्या किया देखे, आप शैतान के जाहिरी काम को देख सकते हैं। खरूज पहला बाप 22 आए, उसने सारे 2 साल के बच्चों को लिया और दरियाए नील में फेंक दिया मगरमच्छों की खुराक होने के लिए। सोचें इस्राएली औरतों के दिलों पर, उन माओं के दिलों पर क्या गुजरी होगी जब ये हुआ होगा। लेकिन यीशु की खातिर उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान किया, परवाह नहीं की। फिरौन ने उनके बेटे, छोटे छोटे बच्चों को दरियाए नील में मगरमच्छ की ग़िज़ा होने के लिए फेंक दिया। इब्लीस को पता ही नहीं कि ये औरत की नस्ल से नहीं है। मूसा पैदा हुआ, उसको भी पानी में बहा दिया। इब्लीस को पता ही नहीं है कि ये औरत की नस्ल से नहीं है, लेकिन जानता है कि जो औरत की नस्ल से आएगा वही मेरे सर को कुचलेगा। नजर उधर ही है कि औरत की नस्ल से आएगा। बच्चे हमेशा औरत ही पैदा करती है, और वो देख रहा है इस्राएली औरतों पर उसने पाबंदी लगाई है कि इनके बेटे ना हो, मार दे अगर बच्चे पैदा हो, दरिया में फेंक दे उनको। लेकिन हमारा खुदा जिसने ये काम शुरू किया है, रुका नहीं है, उसका काम चल रहा है, स्टार्ट है। ये जंग, ये लड़ाई शुरू है, अब रुकेगी कहीं पर जा करिए। खुदा ने कहा है कि तेरे सर को कुचलेगा, तो इट्स मीन कि वो उसके सर को कुचलेगा। लगा ले इब्लीस जितना जोर लगाना चाहता है, कर ले शैतान जितने भी चारे करना चाहता है। अब उसने देखा, हेरोदिस बादशाह को देखे, उसने क्या किया? आकर मजूसियों ने कहा यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है कहां है? हेरोदिस को, अब शैतान को, अब इब्लीस को फिर अपनी पड़ गई है, और उसने 2 साल और से कम उम्र के सारे बच्चों को कत्ल करवा दिया। लड़कों की ही बात हो रही है, बच्चे ही थे ना वो, बिफोर टाइम वो बादशाही में जो गए हैं, कबल वक्त। माओ के दिलों पर क्या गुजरी, माए रो रही है, माए खुदा के हुजूर दुहाई दे रही हैं, और वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा के आगे दुआ कर रही हैं, मसीह को भेज। माए खुदा की हुजूरी में दुआ कर रही हैं, मसीह को भेज। नाउ चैंपियन वाज बोर्न, चैंपियन पैदा हुआ। हालेलुया। चैंपियन के क्या मायने हैं? माहिर। अब आया है चैंपियन। इब्लीस के जाहिरी काम को देखें, कैसे वो काम कर रहा है, वो मार रहा है, वो देख रहा है ये औरत की नस्ल से है, लेकिन चैंपियन आ गया है। अब देखें चैंपियन कैसे उसका काम तमाम करेगा। और यीशु
बादशाह होने के लिए पैदा नहीं हुआ, वो बादशाह ही पैदा हुआ है। हालेलुया। मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल में अदावत डालूंगा, तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। देखें, ये पहली नबूवत किताब मुकद्दस में मिलती है। हमने पढ़ा था किताब मुकद्दस में से, he shall bruise your head। bruise इंग्लिश जुबान का लफ्ज है और इब्रानी में crush your head। मतलब पंजाबी च फेई छड़नी है खोपड़ी है सिर, ठीक है। और परमानेंट हिच, डैमेजिंग। हिच के मायने हैं झटके के साथ। जब किसी को फांसी देते हैं ना, फटक गले में फंदा डालते हैं और जैसे ही फट्टे नीचे से हटते हैं, वो झट से एक झटके से लटक जाता है और खत्म हो जाता है। यीशु मसीह ने इब्लीस को, शैतान को एक ही झटके के साथ उसके सर को कुचल दिया। हालेलुया। एक ही झटके में। लिखा है खुदा का बेटा जाहिर हुआ ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए। वो मसलूब हुआ, उसने शैतान के सर को कुचला। खुदावंद यीशु ने मुकम्मल तौर पर उसके सर को कुचल दिया है, कंप्लीटली। ऐसे लोग शैतान से डरते रहते हैं। काश लोग इतना खुदा से डरे। इब्लीस से डरते हैं, शैतान से डरते हैं। और देखें, इस्राएली माओ ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी उस मसीहा के लिए। मसीहा आएगा और वो चैंपियन आया दुनिया में और उसने इब्लीस के सर को कुचल दिया कोहे कलवरी पर। हालेलुया। मैं तेरी और औरत की नस्ल में अदावत डालूंगा, तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। और यीशु ने उसके सर को कुचल दिया है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाइए इस बादशाह के लिए। आइए अपने सरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएंगे और जिंदा खुदा की हम शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया।